हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हो जाए तो क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या कोई झूठा केस कर दे आपके खिलाफ़ तो क्या होगा। तो इस तरह की सारी बातें, सारे डाउट आज इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या 151 की कार्रवाई होने के बाद में कोई आपकी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा? 107-16 की कार्रवाई से आपकी नौकरी पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी क्या? सज़ा हो जाने पर या कोर्ट में समझौता हो जाने से आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। यदि कोई दो पक्षों में झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए और आपके खिलाफ़ जो है थाने में किसी ने तहरीर दे दी और आप उस तहरीर पर आपको थाने बुलाया गया और दोनों पक्षों का वहीं पर फैसला हो गया, कोई छोटा मोटा मामला है और वहीं पर फैसला हो गया, तो इससे आपकी सरकारी नौकरी लगने में कोई बाधा नहीं आएगी। या फिर जैसे कि 4-5 लोगों का झगड़ा था, आपका किसी ने नाम डलवा दिया ऐसे ही, और बाद में आपने जाकर पुलिस में बताया कि मैं नहीं था, और इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम पुलिस स्तर पर या थाने स्तर पर ही निकाल दिया, तो भी आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि किसी मामले में पुलिस ने कोई आपराधिक मामला है उसमें चार्जशीट लगा दी और मामला कोर्ट में चला गया ट्रायल पर, तो आपकी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि कोर्ट में जाकर आपका फैसला हो गया, कोई ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है, जैसे 307, 376, 302 जैसी कोई बड़ी धारा नहीं है और कोर्ट में आपका फैसला हो गया, तो आप तब भी आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। आप जो समझौता है वो जज साहब के सामने होगा, वहाँ से आपको एक कागज़ मिलेगा, उसको अपने पास रख ले। ठीक है दोस्तों, जब आप फॉर्म भरे तो उसमें पूरा खोल दे कि इस तरह का मेरे ऊपर केस चला है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों। एक मामला है कि आप पर कोई एफआईआर हुई, कोर्ट में ट्रायल चली और कोर्ट में ट्रायल चलने के लिए बाद में आप निर्दोष साबित हो गए, बाइज्जत बरी हो गई, निर्दोष साबित हो गए। ठीक है दोस्तों, यदि आप निर्दोष साबित हो गए तो आपकी 100% नौकरी में कोई बाधा नहीं आएगी, आप सरकारी नौकरी करने के लिए एलिजिबल है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक है कि यदि आपके ऊपर 151 या 107-16 की कार्रवाई हो जाए तो क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबका कॉमन सा सवाल है, क्योंकि 107-16 और 151 बहुत कॉमन सी कार्रवाई है पुलिस की, जो बहुत सारे लोगों पर होती रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा 107-16 जो है वो जो है मतलब होने वाले, भविष्य में होने वाले झगड़े या कोई इस तरह के अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई है, यानी कि उसको पाबंद कर दिया जाता है मुचलकों से मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध से पहले अपराध को रोकने की एक कार्रवाई है, तो इससे आपकी सरकारी नौकरी लगने में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसे ही 151, यदि कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, छोटी मोटी आपसे झगड़ा है, घरेलू झगड़ा है, तो पुलिस उसमें 151 सीआरपीसी की कार्रवाई कर देती है। उसमें होता क्या है कि पुलिस आपको थाने ले आती है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जमानत दिन के उसी दिन जमानत हो जाती है, 6 महीने तक तारीखें लगती है, वो भी उसमें भी वही 2 जमानती होते हैं, मुचलके भरे जाते हैं। तो वो भी झगड़ा या बड़ी कोई घटना होने से रोकने से पहले की कार्रवाई है, इससे भी आपकी सरकारी नौकरी लगने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप सजा, कोई किसी मामले में आप दोषी ठहरे, कोर्ट में दोषी हो गए और दोषी होने के बाद में आप सज़ा काट कर आ गए, तो क्या होगा? तो सज़ा काट कर आ गए तो आपका जो है चांस जो है 50-50 होगा। जो अथॉरिटी, जो भी विभाग आपको नौकरी दे रहा है उस पर डिपेंड है कि वो आपको नौकरी देगा या नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। आप अगर जेल में 2 दिन, 2 साल या 2 महीने कितने भी दिन रहे हैं और आप निर्दोष साबित हो गए, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा यदि आप पर 302, 307 या 376 या देशद्रोह जैसी कोई धारा लगी हुई है, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 302, 307, 376 और देशद्रोह जैसी धाराएं ये बहुत ही हीनियस लेवल की धाराएं होती हैं।
इसमें यदि 307 तो या 376 वगैरह में आपने समझौता भी कर लिया तो भी आपको नौकरी मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा यदि आप पर कोई भी केस चल रहा है जो जो उस डिपेंड करता है कि जो भी विभाग आपको नौकरी दे रहा है, जिस विभाग में आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, वो उसको अथॉरिटी है कि वो आपको नौकरी पर रखेगा या नहीं रखेगा। वो डिपेंड करता है कि वो विभाग किस नज़रिए से देखता है। जैसे पुलिस या आर्मी वगैरह में बहुत स्ट्रिक्टली आपका करेक्ट रोल चेक होता है। इसके अलावा कुछ विभाग हो सकता है आपको छोटे मोटे केस में अलाउ कर दें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।